हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशन है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है, इसलिए हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। लगातार हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अपने आप पे इतना विश्वास रखिए कि मैं ये कर पाऊंगा और जरूर कर पाऊंगा। एक न एक दिन यह सफलता रंग जरूर लाएगी। इसलिए पढ़ाई पर विशेष लगातार मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए MK रंजीत सिंह, ऑप्शन बी वाल्मीकि थापर, ऑप्शन सी बिट्टू सहगल, ऑप्शन डी राधिका राजे गायकवाड़। सही उत्तर है विकल्प ए MK रंजीत सिंह। भारत के प्रसिद्ध संरक्षणवादी MK रंजीत सिंह ने पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। दशकों के कैरियर के साथ रंजीत सिंह ने भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर में उनकी भूमिका और बारहसिंगा जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना शामिल है। उनकी पुस्तक दुनिया की कुछ सबसे दूरस्थ पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले बड़े स्तनधारियों की 62 प्रजातियां और 78 उप प्रजातियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिता प्रदान करती है। अपने साहसिक कार्यों के माध्यम से वह अपनी संरक्षण यात्रा से वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, व्यक्तिगत कहानियां और आश्चर्यजनक दृश्य साझा करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन की कमी दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन की कमी संबंधी विकार निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन की कमी के दुष्परिणामों को उजागर करना है, जो एक सतत वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। आयोडीन मानव स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से थायराइड हार्मोन उत्पादन, चयापचय विनियमन और भ्रूण और शिशु विकास में। आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मछली, डेयरी और अनाज शामिल हैं। अगला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए रेखा पांडे, ऑप्शन बी आयुषी ढोलकिया, ऑप्शन सी निकिता पोरवाल, ऑप्शन डी नेहा धूपा। का सही उत्तर है विकल्प सी निकिता पोरवाल। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया, जिससे उन्हें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम, जिसका 60वां संस्करण था, में दादरा और नागर हवेली की रेखा पांडे और गुजरात की आयुषी ढोलकिया क्रमशः प्रथम और द्वितीय रनर अप रहीं। इस कार्यक्रम में एक सेलिब्रिटी जूरी शामिल थी, जिसमें संगीता बिजलानी, अनीस बज्मी और मधुर भंडारकर शामिल थे, जिसने इस अवसर की रौनक और बढ़ा दी। अगला प्रश्न, अलमाटी ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता, जिससे उनका पहला
एटीपी 250 खिताब हासिल हुआ? ऑप्शन ए साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन। ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना और दिविज शरण। ऑप्शन सी युकी भांबरी और श्रीराम बालाजी। ऑप्शन डी ऋत्विक चौधरी बोरीपल्ली और अर्जुन खाड़े। जिसका सही उत्तर है विकल्प डी ऋत्विक चौधरी वो बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े ने अलमाटी ओपन पुरुष युगल में अपना पहला एटीपी 250 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी ने कोलंबिया के निकोलस ओरिएंटोस और ट्यूनीशिया के इस्कंदर मंसूरी को रोमांचक फाइनल में 3-6, 7-6, 14-12 से हराकर उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। यह जीत भारतीय टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो देश के युवकों में उभरती प्रतिभाओं को उजागर करती है। बोलीपल्ली और खाड़े की जीत से भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला प्रश्न, वेदांता किस भारतीय राज्य में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन डी राजस्थान। का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। वेदांता ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य जिंक, तेल और गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लक्षित करना है। हिंदुस्तान जिंक अपनी जिंक उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और एक उर्वरक संयंत्र बनाने के लिए 30,000 करोड़ का योगदान देगा, जबकि केयर्न ऑयल एंड गैस तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश से लगभग 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 500 से ज्यादा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी ओमान। ऑप्शन सी सऊदी अरब। ऑप्शन डी कतर। का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओमान। भारत ने ओमान के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना और परिचालन अंतर संचालन में सुधार करना। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने ओमान की रॉयल नेवी के पोत अल सीब के साथ भाग लिया। 13 से 18 अक्टूबर तक गोवा के तट पर आयोजित इस अभ्यास में गन फायरिंग, विमानरोधी अभ्यास और पुनः पूर्ति युद्धाभ्यास जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए। अगला प्रश्न, ईपीएफओ के अनुसार अगस्त 2024 में रोजगार के अवसरों में साल दर साल वृद्धि कितनी है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 12%। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9%। अगस्त 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने रोजगार के अवसरों में 9% की साल दर साल वृद्धि की सूचना दी, जो भारत में बढ़ते नौकरी बाजार को उजागर करती है। इस अवधि के दौरान ईपीएफओ ने 18.53 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े, जिसमें 9.30 लाख नए नामांकन शामिल हैं।
जिनमें 2.53 लाख महिला सदस्य शामिल हैं। ये संख्याएं रोजगार में लगातार वृद्धि को दर्शाती हैं, खासकर जब जुलाई, जून और मई जैसे पिछले महीनों की तुलना में वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की सुलभता में सुधार के लिए ईपीएफओ के प्रयासों को सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जोको विडोडो, ऑप्शन बी सुशीलो पामवांग युद्धोयोनो, ऑप्शन सी प्रबोवो सुबियांटो, ऑप्शन डी मेघावती सुकर्णो पुत्री। का सही उत्तर है विकल्प सी प्रबोवो सुबियांटो। पूर्व विशेष बल कमांडर प्रबोवो सुबियांटो 14 फरवरी को लगभग 60% वोटों के साथ चुनाव जीतने के बाद इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बन गए। वे स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने जैसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो सामाजिक कल्याण में सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया अब 73 वर्षीय नेता के नेतृत्व में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्चना मजूमदार, प्रीति सिंह, ऑप्शन सी विजय किशोर रहाटकर, ऑप्शन डी शबनम खातून। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विजय किशोर रहाटकर। विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो इस महत्वपूर्ण पद को संभालने वाली 9वीं व्यक्ति बन गई हैं। उनकी नियुक्ति महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रहाटकर का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इससे पहले वे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अपनी पिछली भूमिका के दौरान उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सहायता कार्यक्रम और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सहित कई पहलों का नेतृत्व किया, जिससे महिला सशक्तिकरण के प्रति उनका समर्पण प्रदर्शित हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन बी अमेय प्रभु, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी राकेश जिंदल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अभ्युदय जिंदल। जिंदल स्टेनलेस के प्रबंधक निदेशक अभ्युदय जिंदल को भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में आईसीसी का लक्ष्य भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना और स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उनके विजन में भारत को 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद करना शामिल है। कलकत्ता में मुख्यालय और 1925 में स्थापित आईसीसी भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का अभ्यास स्वावलंबन शक्ति कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी पुणे। का सही उत्तर है विकल्प ए झांसी। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर वर्तमान में झांसी के पास पवीना फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन कर रही है। 1800 सैनिकों, 210 बख्तरबंद वाहनों और विमानों को शामिल करने वाले इस विशाल अभ्यास का उद्देश्य उन्नत तकनीकों को
एकीकृत करके सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। 22 अक्टूबर 2024 को समाप्त होने वाला अभ्यास स्वावलंबन शक्ति भारत की सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशिष्ट और उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाकर सेना भविष्य के युद्ध परिदृश्यों के लिए अपनी तत्परता को मजबूत